नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि कतर में 8 पूर्व नौसैनिक जो उनको फांसी की सज़ा सुना दी थी, ये सब बच गए हैं और यह पॉसिबिलिटी है कि ये वापस भारत आ जाएंगे। ये सब पूरे विश्व में बहुत कम होता है कि एक कंट्री जो दूसरी कंट्री के सदस्य को मौत की सज़ा सुना दे और उसके कुछ महीने बाद उसको छोड़ दे। यह भारत के लिए एक अच्छे डिप्लोमेट का उदाहरण है और यह भारत की सॉफ्ट पावर नीति को दर्शाता है। यह 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी और दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और पूरा गेम उलटफेर हो जाता है। आइए बात करते हैं आखिर क्या हुआ था। कतर की आबादी 26 लाख है। यह 8 फॉर्मर इंडियन नेवी को फांसी की सज़ा सुना दिया था और भारत के नेवी में जो काम करता है उनका रिटायरमेंट का समय 50 से 52 साल के एज में हो जाता है और यह सब रिटायर्ड होते हैं, तो इनके पास कमाल का एक्सपीरियंस होता है और पूरे विश्व में ऐसे कई प्राइवेट कंपनी होती हैं जो ऐसे लोगों की डिमांड करती है, ऐसे जैसे एडवाइस, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है और सेलिंग से रिलेटेड आदि की जानकारियां इनसे प्राप्त करना चाहती हैं। यह कंपनी थी अल्धारा। यह साल 2020 में कतर और इटली के बीच में एक समझौता होता है और समझौता यह होता है कि कतर बहुत सारे पैसे इटली को पेमेंट करेगा और इटली कतर के लिए सबमरीन बनाएगा जो रडार में भी डिटेक्ट नहीं होगा और यह प्रोजेक्ट आसानी से चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया से बहुत सारी रिपोर्ट आना चालू हो जाती हैं कि अल्धारा कंपनी में जो भारतीय नेवी से रिटायर होकर उसमें काम कर रहे हैं उनमें आरोप लगाया जाता है कि ये इंडियन नेवी इजराइल के लिए जासूस का काम कर रही है और कतर की मीडिया ने इसी खबर को पकड़ लेती है क्योंकि कतर हमास के संबंध अच्छे हैं। ऑफिशियल के तौर पर कतर के गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहा था कि इंडियन नेवी जासूसी कर रही थी। ये सब बातें मीडिया ने ही की थी और इसी बेस पर कतर की जजमेंट ने फांसी की सज़ा सुना दी। यह था पूरा मामला।